वेलकम स्टूडेंट्स, इज रीजनिंग लेक्चर नंबर 6 ब्लड रिलेशंस पार्ट 1। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा डिफरेंट लेवल्स में। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे, देन बढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में। तो चलते हैं, पहले रिलेशंस के बारे में पता कर लेते हैं जो आपको इसमें आगे जाके क्वेश्चंस में टर्म्स मिलेंगी। पहला है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कौन होते हैं? रियल ब्रदर और सिस्टर को सिबलिंग्स बोला जाता है। कजन्स क्या कौन होते हैं? जो हमारे अंकल और आंट के बच्चे होते हैं उनको हम कजन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पैटर्नल अंकल एंड आंट। पैटर्नल अंकल एंड आंट कौन होंगे? हमारे पापा के भाई और बहन। इसका मतलब चाचा और बुआ को हम क्या बोलेंगे? पैटर्नल अंकल एंड आंट। देन आते हैं मैटरनल अंकल एंड आंट, वही सेम, मम्मी के भाई और बहन हो गए मामा और मासी, ठीक है। देन आते हैं हमारे इन लॉज, जो हमारे हस्बैंड एंड वाइफ के ब्रदर सिस्टर फादर एंड मदर होते हैं। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो ये थे हमारे रिलेशंस। देन जो इंपॉर्टेंट साइंस यूज होंगे इस आगे जाकर हमारे क्वेश्चंस में, वो कौन से होंगे? मेल के लिए हम यूज करेंगे प्लस का साइन, फीमेल के लिए करेंगे हम माइनस का साइन। देन हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को हम दिखाएंगे पैरेलल लाइन से, इन दो लाइन से, ठीक है। मान लो हस्बैंड ये हो गया ए पॉजिटिव मेल के लिए और बी हो गई वाइफ नेगेटिव क्या होगा? फीमेल के लिए। तो ये होगा हमारे पैरेलल लाइन से हम इनके रिलेशंस को डिनोट करेंगे। देन आते हैं ब्रदर सिस्टर। ब्रदर सिस्टर के लिए हम सिंगल एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लो ए एंड बी ब्रदर एंड सिस्टर हैं, ब्रदर के लिए प्लस, सिस्टर के लिए माइनस, और इनका रिलेशन क्या करेंगे? इस वाले साइन से हम डिनोट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। देन आते हैं जनरेशन गैप से। जनरेशन गैप को करेंगे हम वर्टिकल साइन से डिनोट। मान लीजिए आप, ये आप हो, अगर फादर पे जाना है आपको नेक्स्ट जनरेशन में, इससे पहले वाली जनरेशन है, तो आप ऊपर का लगा के क्या करेंगे? ए का साइन, मान लीजिए ए फादर है हमारे, ए प्लस हो गया। देन इनके फादर अगर होंगे हमारे दादाजी, बी को हम दादाजी मान लेते हैं, बी प्लस, तो ये क्या हो गया? हम इस साइन से वर्टिकल लाइन से क्या करेंगे? जनरेशन को डिनोट करेंगे। ये था आज के लेक्चर का हमारा बेसिक पोर्शन, और अब करेंगे इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जितने भी इसमें कवर होंगे। तो बढ़ते हैं टाइप नंबर 1, जंबल डिस्क्रिप्शन के क्वेश्चन नंबर 1 पर। जंबल डिस्क्रिप्शन का मतलब आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो जंबल्ड फॉर्म में दिया हुआ है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन द फोटोग्राफ, अंजलि सेड, he is the only son of the father of my sister's brother. How is that person related to Anjali? अब यहाँ पर आपको देखना है, जब भी me and my ये दो वर्ड्स आपको नज़र आएंगे, ये दो आपको प्रोनाउंस नज़र आएंगे, हमेशा जो अंजलि सेड, जो बोल रहा है, वो उसके लिए यूज़ होएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो my है वो कौन है? अंजलि है। तो आपको इन क्वेश्चंस में स्टार्टिंग क्या कहाँ से करनी होती है? हमेशा एंड से। एक ये अंजलि क्या बोल रही है? ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? माई सिस्टर ब्रदर। इसका मतलब माई कौन हो गया? अंजलि। माई के लिए आपने अंजलि यूज़ कर दिया। माई सिस्टर यानी कि अंजलि की सिस्टर। सिस्टर के लिए हम क्या लगाएंगे? भाई बहन के लिए हम ये एरो लगाते हैं। अंजलि की सिस्टर, नेगेटिव साइन लगा दिया सिस्टर के लिए। सिस्टर्स ब्रदर, इसका ब्रदर होगा, ब्रदर के लिए हम प्लस साइन लगा देते हैं। देन आते हैं, हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। देन आते हैं हम पीछे फादर। अब इनका फादर कौन होंगे? नेक्स्ट, इससे पहले वाली जनरेशन, प्लस का साइन, ठीक है। फादर ऑफ द सन, फादर का सन कौन हुआ? ओनली सन कौन हुआ? इनका भाई, ये ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फादर। देन और कोई रिलेशन नहीं है हमारा, तो यहाँ पर हम एंड कर देते हैं। तो अंजलि का इसके साथ क्या रिलेशन हुआ? कौन सा साइन है इनके बीच में? ब्रदर सिस्टर का। इसका मतलब क्या हुआ? हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि? ब्रदर। दैट पर्सन विल बी ब्रदर ऑफ अंजलि। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, शालू सेड, her son's father is the son-in-law of my mother. How is Shalu related to the lady? ठीक है, तो स्टार्टिंग वहीं से करेंगे हम, एंड से माई मदर। माई कौन है यहाँ पर? शालू। तो शालू की मदर
का सन इन लॉ, शालू की मदर के सन इन लॉ कौन होंगे? शालू के हस्बैंड, ठीक है। देन हर सन्स फादर, जो हस्बैंड है वो कौन है? हर सन्स फादर, इसके बेटे के फादर, ठीक है। तो इसका मतलब जो हाउ इज शालू रिलेटेड टू द लेडी, लेडी कौन है? शालू हर सेल्फ, तो आंसर क्या होगा इसका? हर सेल्फ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे आपको और क्लियर होता रहेगा ये वाला पार्ट। पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, राजन सेड शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर हु इज द लेडी टू राजन। अब यहाँ पर आपको शुरुआत करनी है वहीं एंड से। यहाँ पर राजन कौन है? माई कौन है? राजन का हमेशा यूज़ करना है हमें। मी एंड माई जैसे मैंने आपको बताया वो किसके लिए यूज़ होता है? हमेशा जो बात कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर माई के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? राजन। यहाँ पर राजन, राजन्स मदर, तो यहाँ पर एक जनरेशन गैप आ गया। राजन्स मदर हस्बैंड, यानी कि उनके पापा, राजन्स मदर हस्बैंड की मदर, यहाँ पर मदर, एक जनरेशन और गैप आ गया यहाँ पर। देन मदर के बाद डॉटर। अब डॉटर कौन होंगी इनकी? इसके फादर की सिस्टर, ठीक है। तो आपको पता लगाना है डैट लेडी, ये वाली लेडी राजन से क्या रिलेशन है इसका। तो यहाँ पर रिलेशन देखिए क्या है, एक जनरेशन गैप है। फादर की सिस्टर कौन होगी? हमारी आंट। राजन की कौन होगी? वो आंट होगी। डैट लेडी विल बी आंट ऑफ राजन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इफ कमल सेज रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज कमल रिलेटेड टू रवि? तो यहाँ पर आपको माई मदर, अब कौन बात कह रहा है? कमल सेज, तो इसका मतलब यहाँ पर माई कौन है? कमल। तो हम कमल लिख लेते हैं यहाँ, कमल्स मदर, यानी कि जनरेशन गैप आ गया यहाँ पर। कमल की मदर, ओनली डॉटर, इनकी डॉटर कौन होगी? कमल की सिस्टर। रवि's मदर, जो ओनली डॉटर है वो कौन है? रवि's मदर, यानी कि ये कौन होगी? रवि की मदर। अब आपसे पूछा क्या गया था, हाउ इज कमल रिलेटेड टू रवि? कमल कैसे, किस रिलेशन में है रवि से? तो कौन हुआ? मम्मी के भाई कौन होते हैं? अंकल, या फिर आप कहेंगे इसको मैटरनल अंकल, मम्मी के भाई यानी कि मामा जी। चलते हैं टाइप नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन पर। पॉइंटिंग टू द वुमेन इन द पिक्चर, राजीव सेड हर मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड हुज मदर इज माई वाइफ। हाउ इज द वुमेन इन द पिक्चर रिलेटेड टू राजीव? अब यहाँ पर कौन बोल रहा है? राजीव सेड, इसका मतलब मैं यहाँ पर माई किसको मानूंगा? राजीव को। राजीव वाइफ, इसका मतलब राजीव की वाइफ, नेगेटिव साइन। राजीव्स वाइफ मदर, तो राजीव की कौन हुई? मदर इन लॉ। मदर इन लॉ के ग्रैंड चाइल्ड, इसका मतलब इनका बेटा राजीव और उसकी वाइफ का बेटा या बेटी, कुछ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस दोनों साइन लगा देता हूँ। ग्रैंड चाइल्ड बोला गया है क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया कि ग्रैंड डॉटर है या ग्रैंड सन है। अब ग्रैंड चाइल्ड्स मदर, तो इसका मतलब कौन हुई? राजीव की वाइफ हुई। यही पूछा गया था आपसे, हाउ इज द वुमेन इन द पिक्चर रिलेटेड टू राजीव? तो कौन हुई? वाइफ। हर वुमेन इज द वाइफ ऑफ राजीव। चलते हैं टाइप नंबर 2 पर, रिलेशन पजल के क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसमें हम यूज करेंगे ट्री डायग्राम का। अब ट्री डायग्राम क्या होता है वो आपको इस क्वेश्चन में हम बताएंगे। ए बी सी आर सिस्टर्स, डी इज द ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? अब देखिए पहली कंडीशन क्या है? ए बी सी आर सिस्टर्स, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही आप करते जाइए। ए बी सी आर सिस्टर्स, अब ब्रदर सिस्टर के लिए हम ये वर्टिकल लाइन यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करते हैं, सॉरी। अब ए बी सी क्या है? सिस्टर्स हैं, तो नेगेटिव साइन इनके ऊपर लगा देते हैं हम। ए बी सी आर सिस्टर्स, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई। अब यहाँ पर एक अलग है, अलग रिलेशन है, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई। यहाँ पर हमने एक ये रिलेशन लिख लिया। देन आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है। अब डी को भी यहाँ पर हम मैच कर देते हैं क्योंकि जो डी है वो ब्रदर है ई का।
अब ये हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं ट्री डायग्राम। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का क्या रिलेशन है डी के साथ। तो ए का क्या रिलेशन है डी के साथ, ये क्यों कौन हुई, मम्मी की बहन कौन हुई, आंट, मैटरनल। डन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं इसका। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ए इज द सन ऑफ बी, सी बी सिस्टर हैज अ सन डी एंड अ डॉटर ई, एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। तो ट्री डायग्राम सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। रिलेशन क्या है हमारा पहला, ए इज द सन ऑफ बी, तो ए इज द सन ऑफ बी। ठीक है, देन आगे रिलेशन क्या बोल रहा है, सी जो कि बी की सिस्टर है, तो बी की सिस्टर है, हैज़ अ सन डी एंड अ डॉटर ई। अब इनके कौन है, सन कौन है, डी, और डॉटर ई, इसका मतलब डी की बहन होगी वो। ठीक है, तो लास्ट का रिलेशन क्या बोल रहा है, एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। एफ कौन है, मम्मी के भाई, किसके, डी के, तो डी के मम्मी के भाई कौन होंगे, एफ, ये एफ पॉजिटिव। ये क्या हो गया हमारा ट्री डायग्राम। ठीक है, देन क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए रिलेटेड टू डी, सेम जनरेशन है, बी और सी सिस्टर हैं और दोनों इनके बेटे हैं, तो ये कौन होगा, कज़न। ये दोनों कौन हुए, कज़न, तो फर्स्ट का आंसर है हमारा कज़न। देन क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। ई रिलेटेड टू एफ, ये कौन हुआ, मम्मी के भाई, इसका मतलब मैटरनल अंकल, तो बी का आंसर क्या हुआ हमारा, मैटरनल अंकल। हाउ मैनी नेफ्यूज डज एफ हैव। अब नेफ्यू और नीस क्या होता है, नेफ्यू और नीस कौन होते हैं, भाई बहन के बच्चे। ठीक है, वो होते हैं हमारे नेफ्यूज। अब यहाँ पर देखिए, हाउ मैनी नेफ्यूज डज एफ हैव, एफ हैव, एफ के नेफ्यूज कितने हुए, डी और ए, यानी कि 2, तो आंसर इसका क्या होगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ। ए एंड बी आर अ मैरिड कपल, ए बीइंग अ मेल मेंबर, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, हु इज द ब्रदर ऑफ ए, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, हुज हस्बैंड हैज डेड। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको धीरे धीरे करके हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहला रिलेशन हमें दिया हुआ है, ए एंड बी आर अ मैरिड कपल, तो ए एंड बी आर मैरिड कपल कर देते हैं हम। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन हस्बैंड है कौन वाइफ, तो यहाँ पर आगे देखिए, ए बीइंग अ मेल मेंबर, इसका मतलब ए कौन हुआ, हस्बैंड, और बी वाइफ। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, सी कौन है, ब्रदर ऑफ ए। ब्रदर के लिए हम ये वाली लाइन लगाते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, सी ब्रदर है, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी इज द ओनली सन ऑफ सी। देन आगे, सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई इज द सिस्टर ऑफ डी। ठीक है, देन आगे, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी कौन है, डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, इसका मतलब ए की मदर हुई। मदर क्यों, क्योंकि हुज हस्बैंड इज डेड, इसका मतलब ये कौन है, मदर। देन ये हो गया हमारा ट्री डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए। एफ रिलेटेड टू ए, तो पहला रिलेशन क्या है, मदर। तो यहाँ पर मिस्टेक जो होती है बच्चों से वो क्या होती है, वो रिलेशन लिख देते हैं, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, वो लिख देते हैं क्या, सन लिख देंगे इसको। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना हमेशा, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए से एफ का क्या रिलेशन है। ठीक है, देन आगे बी क्वेश्चन, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, कौन है, डॉटर, तो सेकंड आंसर है हमारा डॉटर। देन क्वेश्चन नंबर सी, हाउ इज सी टू बी, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, हु इज सी टू बी, इसका मतलब सी कौन है बी के लिए, सी कौन है बी के लिए, सिस्टर, सॉरी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सॉरी, तो ये ब्रदर इन लॉ हो गया। ब्रदर इन लॉ कौन होते हैं,
यहाँ पर क्या कौन है, हस्बैंड के ब्रदर, तो ये कौन हुए, ब्रदर इन लॉ। देन हाउ मैनी मेल मेंबर्स, यहाँ पर मेल मेंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पर 3 आंसर। देन लास्ट है हमारा हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, कौन हुई, मदर, तो ये आंसर लास्ट का हो गया हमारा मदर। That's all for today. Thank you so much for watching the video.